पोजीशन आइसोमरिज्म। तो लिखे बेटा, पोजीशन आइसोमरिज्म लिखो और डेफिनेशन लिखो। कंपाउंड विच है compound which have same molecular formula, same molecular formula, आपको जो भी डाउट आता है आप ग्रुप पर भेजेंगे, ठीक है, ताकि उससे बाकी लोग भी पढ़ें और उनको भी फिर अगर डाउट है तो उनका डाउट क्लियर हो। ऐसे आप इंडिविजुअल आकर पूछते हैं तो सिर्फ आपका इंडिविजुअल का डाउट क्लियर होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट आता है तो ग्रुप पे भेज सकते हैं आप, ठीक है। कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोमा सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, कोमा सेम parent carbon chain and same side chain, but different position of functional group or multiple bond or substituent comma shows position isomerism, हाँ जी। मैंने आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर के कितने पार्ट बताए थे? अरे कितने बताए थे, 5 या 6? 6 बताए थे ना, ठीक है। तो बेटा ठीक बात है, 6 बताए थे। एक ट्रिक है, रात को एफएम चलाओ, है ना, मगर प्यार से। ठीक है। अब सुनो, रात का मतलब है रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन। एफ का मतलब है एफजीआई, एम का मतलब है मेटामर, ठीक है। और नहीं, ये टी तो रह गया इसमें। टी का मतलब है टोटोमरिज्म। वैसे टोटोमरिज्म यहाँ रह भी जाएगा, टोटोमरिज्म यहाँ पढ़ेंगे भी नहीं अपन, वो तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जीओसी के बाद में, ठीक है। उसमें रेजोनेंस यूज आएगा। अब रेजोनेंस तो अपन को आता नहीं है अभी यहाँ पर, इसलिए वो अपन वहाँ पढ़ते हैं, और उसके क्वेश्चन भी जीओसी के साथ ही आते हैं, यहाँ आते भी नहीं है उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो रात को एफएम चलाओ, सी मतलब सीआई और प्यार मतलब पीआई, ठीक है। ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। कभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यार यहाँ मुझे चेन भी दिख रहा है, यहाँ मुझे पोजीशन भी दिख रहा है, क्या बोलूँ इसे, तो आप उसे चेन बोलोगे, क्योंकि ये क्या है इसका, रिंग चेन, एफजीआई, मेटामर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये ऑर्डर होता है। आपको अगर कभी कन्फ्यूजन हो रहा कि ये भी है और ये भी है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ना उसको वो बोलोगे आप। समझ में आई क्या बेटा बात आपकी, है ना। तो ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। चलो, तो यहाँ पर चेन, एक वो कहावत है, चेन में चेन बेचैन होती है। चेन आइसोमरिज्म में चेन
अलग अलग होती है, या तो मेन चेन पीसीसी अलग अलग हो या साइड चेन अलग अलग कार्बन की हो। ठीक है, तो चेन आइसोमरिज्म में तो ये तरीका है देखने का। पोजीशन आइसोमरिज्म में बाकी सब सेम होता है, केवल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। क्या अलग अलग होती है? इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे जैसे मानो मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, आप खुद से लिखोगे, आप ऐसे ऐसे प्रायोरिटी लिख ले, प्रायोरिटी, और फिर ये ऐसे लिख लोगे। चलो अभी रुक जाओ बस। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अभी एक तो ये हो गया, एक ये तो इधर लगा हुआ था 1 नंबर पे, अब इसको तो इधर लगाता हूँ 2 नंबर पे। ये पोजीशन आइसोमर तो नहीं है ना बेटा। इसका मतलब एल्कीन में 3 कार्बन तक पीआई शो नहीं होगा। एल्कीन में 3 कार्बन तक अरे दोनों ही 1 1 है, 1 प्रोपीन 1 प्रोपीन। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। ये तो क्या हो गया? 1 प्रोपीन, और ये क्या हो गया? 2 प्रोपीन। ठीक है, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। वैसे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं ना, इनका डिफरेंट आईयूपीएसी नेम होता है। क्या होता है इनका? डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो 2 नंबर वाला 3 नंबर पे चला गया तो ना आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो गया ना। अरे 2 क्लोरो पेंटेन अलग है और 3 क्लोरो पेंटेन अलग है ना। तो वहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में लिख लेना डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, डिफरेंट कनेक्टिविटी, सब एक ही बात। चलो, तो जैसे ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यह आएगा COOH, कार्बन 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 कार्बन, और ये आएगा COOH। ठीक है, यहाँ पर ये पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है ना बेटा। यहाँ तो वो कहाँ लग रहा है? 2 नंबर पे, और इसमें कहाँ लग रहा है? 3 नंबर पे। गजब मूर्ख आदमी हो यार। 1 2 3 4 5, 1 2, लेफ्ट में जाऊँ राइट में जाऊँ एक ही बात है। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 4। पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन अलग है। आप थोड़ी यहाँ इसको कौन देखता है? इनको इन पीएफजी पे कौन ध्यान देता है? अपन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए। बाहर में जाए पीएफजी और मल्टीपल बॉन्ड। तो ये क्या है? दोनों दिस एंड दिस, ये दोनों क्या है आपस में? सीआई है, सीआई। ये दोनों पीआई हैं। समझ में आता है क्या बेटा? आप तो इनको वो समझ रहे हो, आप तो इसको ये समझ रहे हो, ये दिस। हाँ, अब ये नॉन कार्बन कंटेनिंग है, नॉन कार्बन कंटेनिंग। तो नॉन कार्बन कंटेनिंग में नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से वो पास पड़ता है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या है? ये पोजीशन आइसोमर। नोट कर लो बेटा, ट्रिक नोट कर लो, फिर ये नोट कर लो। अगर आपके जगह है तो हो तो टोटोमरिज्म को भी नीचे लिखना, रिंग चेन के बाद में। अरे टी पे एरो लगा के, नहीं समझे ना? समझ गए? रिंग चेन और एफजीआई के बीच में आएगा टोटोमरिज्म, है ना। ये आर है, फिर ये टी है, फिर ये एफ है। तो टी और आर और एफ के बीच में आ रहा है ना टी बेटा।
हाँ जी, इसके आगे स्टार कर लेना, CWH वाले के आगे। तुम्हारे आईटी में क्वेश्चन आएगा ये वाला, क्योंकि हर साल आता है। मुझे नहीं पता तुम्हारा आईटी कब है और कौन बना रहा है, पर हर साल आता है ये क्वेश्चन। कभी CWH कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप देगा कोई ना कोई, और आप उसे फिर PI बोल के आ जाना। हो गया, चलो अब देखते हैं एल्केन में। अरे 4 कार्बन की एल्केन को अरेंज करो। 4 कार्बन की एल्केन, तो चारों को स्ट्रेट में लगा लिया पहले। सबसे यही करेंगे अपन, सबसे पहले स्ट्रेट, फिर धीरे धीरे लास्ट से हटा के बीच में लाने की कोशिश करेंगे, ब्रांच लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा तो और कुछ बन भी नहीं सकता इन 4 कार्बन का। तो ये दोनों तो क्या है आपस में, CI है, एक में 4 कार्बन है, एक में 3 कार्बन है PCC में। समझ गया ना? ठीक है। अब मेरे पास 5 कार्बन है, तो मैं अरेंज कर रहा था पर मैंने सोचा आपके सामने ही कर देता हूँ फिर। तो ये 4 कार्बन तो ऐसे लगा दिए, एक को ब्रांच लगा दिया। अभी ब्रांच यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूँ? अरे नहीं ना, एक ही बात है। अभी वो 2 मिथाइल है, यहाँ लगाऊंगा तो इधर से 2 मिथाइल हो जाएगा बस। लेकिन एक काम और हो सकता है, अभी एक ब्रांच और लग सकती है इसमें। तो एक ये भी तो हो सकता है कि बीच वाले पे दोनों कार्बन आ जाए। तो यहाँ PCC 5 कार्बन, यहाँ PCC 4 कार्बन, यहाँ PCC 3 कार्बन। सही बात है ना? तो यहाँ पर क्या है, चेन अलग अलग है सब में। तो ये तीनों के तीनों क्या है आपस में, अरे तीनों के तीनों क्या है आपस में, चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर CI। आगे बात समझ? पोजीशन तो तब होती है जब चेन सेम होती है। पोजीशन तो तब होता है जब चेन सेम होता है। वहाँ आपने डेफिनेशन नहीं देखी क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट कार्बन चेन एंड सेम साइड चेन। अगर चेन ही डिफरेंट हो गई ना तो बाहर में गई पोजीशन, वो तो चेन आइसोमर होगा, है ना? क्योंकि चलाओ पहले आता है। ठीक है, चलो यहाँ पर ये तीनों के तीनों चेन आइसोमर है। आगे ये 5 कार्बन को अरेंज कर लिया। आप किसको करते हैं, 6 कार्बन को। 6 कार्बन में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा बनेगा, इसलिए थोड़ा सा अपन इसे ABCD बोल लेते हैं। ये A हो गया, फिर इधर B, C C C C C। 5 कार्बन ले आओ, एक कार्बन को इधर लगा लो। अब इधर लगाओगे या इधर लगाओगे वो तो एक ही बात है, क्योंकि इधर लगाओगे 2 मिथाइल, इधर लगाओगे तो इधर से 2 मिथाइल, पर इधर लगाओगे तो अलग बात है ना, फिर तो 3 मिथाइल आ जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा C, कार्बन 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 कार्बन। ऐसे सोचते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट, फिर एक ब्रांच जितनी अलग अलग लगा सकते हैं, फिर 2 ब्रांच जितनी अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। अब एक ब्रांच तो ऐसे लगेगी, अब और कोई तरीका नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक और लाते हैं, 4 कार्बन अरेंज कर लो। अब या तो जो 2 कार्बन बच गए उसको एक ही कार्बन पे लगा दो, दोनों को। जो 2 कार्बन बच गए उनको एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच लगा दो। ठीक है, ब्रांच हमेशा बीच में लगती है, साइड में नहीं लगती। साइड में तो कंटिन्यूस हो जाती है फिर। और एक तरीका और है ना बेटा, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन यहाँ लगा दे और एक कार्बन यहाँ लगा दे। अरे बोलो जरा। ठीक है, तो यहाँ इस पे लगा दो दोनों कार्बन, या इस पे लगा दो, तो एक ही बात है ना। 2,2 डाई मिथाइल इधर लगाओगे तो भी 2,2 डाई मिथाइल, पर ये 2,3 डाई मिथाइल है, तो ये अलग है। अब आप मुझे बताओगे ए एंड बी क्या है?
ये 6 कार्बन, इनमें किसी में भी 6 कार्बन नहीं है। अरे पीसीसी में 6 कार्बन पहले के अलावा किसी में है क्या? नहीं। तो ए एंड बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये सारे के सारे क्या है आपस में? चेन आइसोमर। अब मैं देखो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, वरना अपन ऐसे लिख सकते थे ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड ई। नहीं समझे मेरी बात? वैसे क्यों लिखेंगे अपन यार? ए एंड ए इन सब के साथ क्या है? चेन आइसोमर। इसका मीनिंग ये है। फिर अब बात करते हैं बी की। बी एंड, अब ऑब्वियसली मैं बी एंड ए तो देखूंगा नहीं। जब मैं ए के साथ बी को देख चुका हूं तो बी के साथ ए को क्यों देखूं फिर? तो बी, ये 5 कार्बन, बी एंड सी, ये तो क्या है? पोजीशन आइसोमर, क्योंकि 5-5 कार्बन है पीसीसी में दोनों में। ठीक है, आगे बी एंड डी कोमा ई, ये क्या है? चेन आइसोमर, क्योंकि बी में 5 कार्बन है और इन दोनों में 4-4 कार्बन है। समझे क्या? नहीं है? आगे तो फिर मुझे बताओ सी एंड डी कोमा ई क्या है? अरे बोल दो यार। चेन आइसोमर, यहाँ 5 कार्बन की, यहाँ 4 कार्बन की, यहाँ 4 कार्बन की, सिंपल। तो फिर मुझे एक बात और बता दो लास्ट, बस डी एंड ई क्या है? पोजीशन आइसोमर। परफेक्ट, छाप लो। ऊपर वाले नहीं किए हाइड्रोकार्बन से 4 वाला डालो यार तुम। 4 वाला क्या लिख रहा हूँ? छोड़ो 4 वाले को। लिख लिया तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है वो। अभी ऊपर कर चुके अपन वो, बार बार क्या वही काम करना है? सीधा इसी को 1 लिखो, इसी को 2 लिखो। ऐसे रटने नहीं है, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे अरेंज करते हैं। हाँ सर, 4 कार्बन के एल्केन में 2 बनेंगे, 5 कार्बन वाले में 3 बनेंगे। ऐसे नहीं याद करने, क्योंकि ऐसे तुम कर नहीं सकते। आज पूरा लेक्चर इसी पर जाएगा, तो कितने सारे कंपाउंड बनेंगे फिर आप सोचो ना। और अगर आपने कर लिया हो तो अगला वाला सोल्व करना है, अगले वाले के टोटल पॉसिबल आइसोमर बनाना है।
बनाया क्या अगला? ये दिव्यांशी क्या है ये कंपाउंड? एल्केन एल्केन एल्काइन क्या है ये? एल्केन है वो, है ना? क्या है? एल्केन। क्योंकि हेलोजन भी तो मोनोवैलेंट ही होता है। अरे जैसे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऐसे हेलोजन भी तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो वो बेसिकली क्या था? C3H8 था। उसके 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगा लिया अपन ने, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? अरे नहीं समझ आ रहा है तुम्हारे? और अगर ऐसे इसमें भी दिक्कत है ना तुम्हारे, तो फिर आपके पास DU वाला फॉर्मूला है। आपके पास क्या है? DU का फॉर्मूला C+1, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन माइनस HX डिवाइडेड बाई 2। ये DU का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पुट कर लो। कार्बन कितना है? 3 प्लस 1। नाइट्रोजन है नहीं, हेलोजन। X का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन कितने हैं? 2। नहीं, हाइड्रोजन 4 है, हेलोजन 2 है, तो 4 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 0। अरे समझ गए क्या? तो DU है ही नहीं। अगर DU नहीं है, इसका मतलब ना पाई बॉन्ड है ना रिंग है। DU 0 है, इसका मतलब ना पाई बॉन्ड है ना रिंग है। ऐसा कहाँ होता है? एल्केन में। ऐसा कहाँ होता है? एल्केन में। वैसे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा भाई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जैसा ही होता है, वही मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन कार्बन कार्बन। अब 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। 2 हाइड्रोजन लगाने हैं तो या तो सेम ही कार्बन पे लगा लो, क्लोरीन और क्लोरीन, या अलग अलग पे लगा लो, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, या ठीक है, या फिर अगल बगल में लगा लो, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, या अगल बगल में लगा लो, एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर। ये 4 आ सकते हैं। सही बात है क्या? बोलो। ठीक है, तो ये 4 आ सकते हो। अब इनमें से डिसाइड करो। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे CI तो कोई भी नहीं है इनमें, क्योंकि चेन तो सब में क्या है? सेम है। बस अब ये सारे के सारे क्या है? पोजीशन है। यहाँ 2,2, यहाँ 1,1, यहाँ 1,2, यहाँ 1,3। दिस ऑल 4 आर PI। नोट कर लो बेटा। A B A and B and C and D, ये क्या है? पोजीशन है इसमें। जितने भी आइसोमर है ना, उनका DU सेम होना चाहिए। आइसोमर में DU सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर DU सेम नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर वेट कभी सेम हो ही नहीं सकता। जैसे एक का DU 0 और एक का DU 1 है, तो 2 हाइड्रोजन हटा दिया ना आपने। 2 हाइड्रोजन हटाकर ही तो पाई लगाया होगा या रिंग लगाई होगी, तो मॉलिक्यूलर वेट तो कम हो ही गया ना उसका। नहीं समझे क्या मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एल्केन और एल्कीन के DU में डिफरेंस है, तो उनके मॉलिक्यूलर वेट में भी डिफरेंस है। तो जहाँ उसमें लिखा था ना आपने, आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वही कंडीशन होती है DU भी सेम होना चाहिए। वो मतलब एक ही है। अरे लिखा क्या इतना? ये सारे बना लिए क्या भाई? ठीक है, चलो आगे देखो।
अब बात करते हैं फ्री रेडिकल की। ये आज का टॉपिक 100% समझने वाला है, समझने वाला है ना। ये थ्योरी नहीं चल रही है, थ्योरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है सारे के सारे ढंग से देखो। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला C3H8, ये क्या है? एल्केन। अब एल्केन से मैंने एक H हटा दिया तो क्या बन गया? C3H7। C3H7। अब अपन ये बात करते हैं कि 3 कार्बन के कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं। तो अपन एक काम करो, जैसे मेरा कहने का मतलब, मुझे वैलेंसी फ्री करनी है। अब 2 कार्बन से वैलेंसी फ्री करके दिखाओ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो 2 कार्बन से तो एक ही तरीके से फ्री हो सकती है, या तो लेफ्ट से हटा लो या राइट से हटा लो। एक ही तो बात है, दोनों 1 डिग्री है, ठीक है। लेकिन 3 कार्बन में क्या होते हैं? 3 कार्बन का फ्री रेडिकल, ये रहा 3 कार्बन। और जब वैलेंसी क्रिएट करोगे तो यहां से फ्री करोगे तो ये 1 डिग्री बनेगा, यहां से फ्री करोगे तो ये 1 डिग्री बनेगा, लेकिन यहां से फ्री करोगे तो क्या बनेगा? 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री, जिसे आइसोप्रोपाइल बोलते हैं अपन। तो 3 कार्बन की एल्केन में रेडिकल 2 तरह से बन सकते हैं, 2 टाइप के रेडिकल बनते हैं, ठीक है। 2 टाइप रेडिकल कौन कौन से? एक तो ये रहा, और एक बीच से हटा दूं, ये रहा। समझ गए क्या बेटा? 3 कार्बन की एल्केन में 2 टाइप के रेडिकल बनते हैं, अच्छी बात है। अभी मैं इन सबको प्रूव करूंगा, फिर बाद में डायरेक्ट यूज करूंगा, हमेशा प्रूव नहीं करता रहूंगा। तो ये एग्जाम्पल 1, फिर इसके बाद में एग्जाम्पल 2। 4 कार्बन C4H10, यहां से H हटाकर C4H9, यहां 4 टाइप के रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 टाइप के रेडिकल। सर आपको कैसे पता? सामने देखते हैं। पहले 4 कार्बन को अरेंज करो। 4 कार्बन को 2 तरह से अरेंज किया जा सकता है, या तो सबको स्ट्रेट चेन में लगा दो, या 3 को स्ट्रेट चेन में और 1 को ब्रांच लगा दो। ये तो बन गया एल्केन। अब आपको बनाना है रेडिकल, वैलेंसी फ्री करनी है, वैलेंसी फ्री करनी है। एक तो यहाँ से हटा दूँ या यहाँ से हटा दूँ, एक ही बात है ना। अगर आपको यहाँ से हटाना है, फिर आप सोच रहे हो नहीं यहाँ से हटाएं, तो वहाँ से हटाओ मत, इसे घुमा लो, तो वहाँ से हट जाएगी। समझ गए ना? घुमाओगे तो उधर आ जाएगा। एक तो ये, एक यहाँ से हटाएं या यहाँ से हटाएं, एक ही बात है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है और वो भी 2 डिग्री है। तो दिस 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 दिस, यहाँ से मैंने हटा लिया, तो 2 तो ये बनेंगे, 2 तो ये बनेंगे, ठीक है, A एंड B। अब इसके बाद में फिर मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। अब इसमें यहाँ से हटाऊँ या यहाँ से हटाऊँ या यहाँ से हटाऊँ, एक ही बात है। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, अरे एक ही तो बात है। और ये कैसा है? 3 डिग्री। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है, और वो आइसोब्यूटाइल है। तो या तो यहाँ से हटा दो, ये तुमको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से और यहाँ से एक ही बात है, तीनों एक जैसे हैं, वो तीनों एक जैसे, ठीक है। तो अब क्या करो? तो अगला कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ से वैलेंसी फ्री करो। समझ गए क्या बेटा? और कोई अगर लग रहा हो तो मैं प्रूव कर दूंगा कि वो सेम है, IUPAC नेम सेम होगा उसका, है ना। तो यहाँ पर ये कितने बने? 4 टाइप के बने। अब 5 में तो मुझे लगा थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 5 वाले में तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3, C5H12, यहाँ से H रिलीज किया, C5H11, यहाँ बनेगा 8 टाइप रेडिकल। क्या बनेंगे? यहाँ से 8 टाइप के रेडिकल बनेंगे, 8 टाइप के। कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल है, बनाओ। सबसे पहले 5 कार्बन को अरेंज करो,
एक तो स्ट्रेट चेन में अरेंज कर लिया, लाइन भी सीधी नहीं बनती। अब यहां क्या करूं, ब्रांच लगा सकता हूं, पता नहीं, एक तो लगा ही सकता हूं, अभी तो एक और लगा सकता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, और बीच में ही दोनों ब्रांचेस लगा दूं। ये तो मैंने पहले एल्केन बना लिए, अब इनसे वैलेंसी फ्री करूंगा। यहां कितने टाइप से वैलेंसी फ्री कर सकता हूं बताओ ना, इसमें दो मत बोल देना, 3 आएगा, 3। ये एक तो यहां से फ्री करो या यहां से फ्री करो, इससे बढ़िया तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ना यार, इन पे नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, 1 + 1 नहीं हो, मतलब या तो इधर से हटाओ या उधर से हटाओ, एक तो ये तरीका हो गया। एक यहां से वैलेंसी फ्री करो या यहां से वैलेंसी फ्री करो, एक ही बात है। जब यहां से वैलेंसी फ्री करोगे ना बेटा, तो ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। इसके लेफ्ट में 1 कार्बन, इसके राइट में 3 कार्बन, है ना, अनसिमेट्रिकल केस है। लेकिन जब यहां से फ्री करोगे तब भी अनसिमेट्रिकल है क्या? तब तो सिमेट्रिकल है ना, लेफ्ट में 2 कार्बन, राइट में 2 कार्बन, तो अलग माहौल तो अलग रेडिकल, अलग माहौल तो अलग रेडिकल, वो भी 2 डिग्री है, पर सारे 2 डिग्री एक जैसे नहीं होते, सारे अड़ोस पड़ोस को देखना पड़ता है। सिमेट्रिकल वाला रेडिकल अलग होता है, अनसिमेट्रिकल वाला अलग होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये बन जाएगा 3rd। इसे चाहो तो ऐसे शो कर सकते हो आप, ये ऐसे समझ में आता तो रहे कि तुम्हें, या रेडिकल बना के ही समझाऊं? अरे बोलो ना यार, ऐसे समझ में आ रहा है कि रेडिकल बनाऊं? आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो फिर मुझे, मैंने काफ़ी सारे बता दिए, अभी ये तो आप बताओ यार, इसमें कितने टाइप के बनेंगे? सबसे पहले तो पहचानो 1 डिग्री कौन सा, 2 डिग्री कौन सा, 3 डिग्री। हाँ, कुछ पूछना है क्या आपको? हाँ ठीक है, इसमें ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। ये 1 डिग्री अलग है, और ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री अलग है। अच्छा सर, ये भी अलग है क्या? अब ये कैसे अलग है? ठीक है, इनके पीछे वाला कार्बन 2 डिग्री है और इन दोनों के पीछे वाला कार्बन 3 डिग्री है। समझ रहे हो क्या? इन जिससे कनेक्टेड है उससे बहुत फर्क पड़ता है बेटा जी। तो यहां पर ये जो कार्बन है 1 डिग्री, क्योंकि यहां से वैलेंसी फ्री करोगे तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। खुद को तो देखोगे ही देखोगे, उसके आगे पीछे भी देखोगे। अच्छा ठीक है, तो जब मैंने इसके आगे पीछे देखा ना तो 1 और 3, और इसके आगे पीछे देखा तो 2 और 2, डिफरेंस था कि नहीं था? अब इसके आगे, इसके मैंने पीछे की तरफ देखा तो ये पूरा ग्रुप अजीब सा अलग सा है, ठीक है। या फिर इसके पीछे देखा तो इसके पीछे वाला कार्बन 2 डिग्री है और इन दोनों के पीछे वाला कार्बन कैसा है? 3 डिग्री। तो दिमाग में बिठा लेना, सारे 1 डिग्री एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना, सारे 2 डिग्री एक जैसे नहीं होते हैं, वो तो माहौल सारा ही सेम होगा तभी सेम होगा। अब जैसे इन दोनों का माहौल सारा ही सेम है, 1 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है, पीछे वाला 3 डिग्री भी है, पीछे वाला 3 डिग्री भी है। इन दोनों का आप IUPAC नेम लिख के देख लेना, अलग अलग बना के। भाई ब्रांच बनाओगे ना ऐसे, ये तो PC सेलेक्ट करोगे, या तो ये सेलेक्ट करोगे या ये सेलेक्ट करोगे। तो जब ये वाली सेलेक्ट करोगे तो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, और जब ये वाली सेलेक्ट करोगे तो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अरे समझे क्या? ठीक है, लेकिन जब, हाँ तो ये इस तरह से है, वैलेंसी फ्री करके देख लेना, आपको अलग अलग नेमिंग मिलेगी। वैलेंसी फ्री करके देख लेना। 1 मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं फिर दोबारा बताता हूँ। एक कार्बन 1 2 3 4, यहाँ से वैलेंसी फ्री करूँ, 1 2 3 4, यहाँ से वैलेंसी फ्री करूँ, इन दोनों का नाम बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन 1 2 3 4 इसका नाम उनसे अलग आएगा। ये है आइसो, दीज आर नॉट आइसो।
जहाँ से वैलेंसी फ्री होती है वहीं से नंबरिंग करते हैं क्या? 1 2 3 4, दिस इज लास्ट, दिस इज सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल आइसो है कि नहीं है? इसका पूरा नाम बोलो, आइसो पेंटाइल। आइसो पेंटाइल पूरे में कितने कार्बन है? 5। ठीक है, पर ये आइसो नहीं है ना, तो समझ में आ गया कि जब IUPAC नेम ही डिफरेंट है, इसका मतलब वो अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग टाइप के रेडिकल है। और इन दोनों का तो क्या आएगा? सेम आएगा। वो तो वही 2 मिथाइल ब्यूटाइल, अरे 2 पे मिथाइल और ब्यूटाइल, और ये भी क्या आ जाएगा? 2 पे मिथाइल और ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये अलग अलग है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अपन ऐसे नाम वाम लिख के नहीं देखेंगे रे, अपन तो पीछे का माहौल देख लेंगे उसके कि पीछे का माहौल सेम है क्या। नाम लिख के देखने में समय लगता है भाई। तो यहाँ पर ये 1 2 2, इसके अलावा ये अलग टाइप का है क्योंकि ये तो 2 डिग्री है। अरे वो तो फिर भी एक जैसे हो सकते थे क्योंकि 1 डिग्री है। अब ये तो है ही 2 डिग्री, ये अलग है। और ये 3 डिग्री है, तो ये अलग है। अच्छा, इसमें कहाँ से वैलेंसी फ्री कर सकते हो? कितने टाइप से बताओ? इसमें कितने टाइप के रेडिकल बना सकते हो मुझे बताओ ना यार। अच्छा, तो मुझे पहले एक बात बताओ ना, आप दो कौन कौन से बना सकते हो बताओ ना एक बार। एक तो इन चारों में से कहीं से भी हटा दूँ। अच्छा, रेडिकल बनाते कैसे हैं भाई? हाइड्रोजन हटा के ऐसे। अच्छा, आप बीच वाले पे, जो बीच वाले पे हाइड्रोजन कहाँ है बेटा? यहाँ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? यहाँ बीच वाले पे 5 बॉन्ड बनाओगे आप? अरे अभी भी 2 बन रहे हैं क्या आपके? एक ही तो बनेगा। बीच वाले कार्बन पे तो वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो उसे हटाओगे कैसे? ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे। इसके पीछे वाला 4 डिग्री, इसके पीछे वाला 4 डिग्री, इसके पीछे वाला 4 डिग्री, इसके पीछे वाला 4 डिग्री। तो यहाँ क्या बनेगा? एक टाइप बनेगा, एक टाइप 1 1 1 1। अब आपको काउंट कर लो, 3 इधर बने, 4 इधर बने और 1 उधर बना। 3 + 4 + 1 कितने होते हैं? 8। नोट कर लो बेटा। अच्छा, मैंने 2 बनाया नहीं यार, 2 में तो क्या ही बनाऊँ मैं, समझो। इधर एक एग्जाम्पल 0 और लिख लो। अगर 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, आप 1 2 3 4 कर लेना उसे। उससे अगर मैं H बनाऊँ ना, हटाऊँ ना, तो क्या बनेगा? C2H5। अब जो C2H5 बनेगा उसमें एक ही टाइप बनेगा। अरे 2 कार्बन में किधर से हटाओ, एक ही तो बात है। तो 2 कार्बन का रेडिकल एक ही टाइप का बनता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा, 1 टाइप। रौनक शुरू कर बेटा, नोट करना।
चलो आगे देखते हैं। हो गया बेटे। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स is possible for compound पहला C5H11Cl, C5H11OH, इसका आंसर आ जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा 8। कैसे? अरे वही तो है C5H12, वहां से एक रेडिकल बनाया, तो कितने टाइप के रेडिकल बना सकते हो तो अपन ने ऊपर देख लिया। और वहां उस H को हटा के क्या लगा दियो, या तो Cl लगा दो या OH लगा दो। यही तो है C5H12, यहां से H हटाओ और क्या लगा दो, Cl, तो ये बन जाएगा। तो H हटाओगे तो कितने टाइप बनेगा, रेडिकल बनेंगे 8। उन सारे रेडिकल में Cl 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 चिपका दो, सारे रेडिकल में कौन चिपका दो, Cl चिपका दो, और नीचे सारे रेडिकल में क्या चिपका दो, OH चिपका दो। तो ये हिंट लिख लो, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से H हटेगा, ऐसे लिख लो, C5H11 ये बनेगा, और फिर Cl लगा दो, C5H11 और फिर यहाँ OH लगा दो। अरे आगे क्या बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड to show position isomerism। एक कार्बन में दो पोजीशन हो सकती है क्या, 1,1 और फिर 1,1? नहीं हो सकते ना, लेकिन दो कार्बन में तो हो सकती है। एक बार तो 1,1 डाइक्लोरो लगा दो, एक 1,2 डाइक्लोरो लगा दो। अरे दो कार्बन आंसर आएगा इसका। मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि एल्केन में बताओ, एल्कीन में बताओ, एल्काइन में बताओ। मैंने तो ये क्या है, कितने मिनिमम कार्बन पॉसिबल है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आंसर आएगा 2। कैसे? कार्बन कार्बन, ये क्लोरीन, कार्बन कार्बन, ये क्लोरीन, तो ये पोजीशन आइसोमर है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं है? है कि नहीं है ना पोजीशन? एक 1,1 है, एक 1,2 है, पोजीशन बदल गई नहीं बदल गई? जो आप सोच रहे हो ना वो तो मैं अब लिखाऊंगा क्वेश्चन। हाँ जी,
बताओ, एल्कीन में एल्काइन में पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए कितने कार्बन चाहिए? हवा में नहीं होगा, हमेशा ऐसे लिख के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एल्केन में कितना चाहिए? नहीं, एल्केन होनी चाहिए, एल्केन प्योर हाइड्रोकार्बन, प्योर एल्केन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं दूसरा, सिर्फ एल्केन से बनना चाहिए। ये सर ऊपर वाला है ना एल्केन, ऊपर वाला क्लोरो एल्केन है, मुझे एल्केन चाहिए, प्योर एल्केन। अरे ये एल्केन नहीं है, अरे भाई ये क्लोरो एल्केन है यार, एल्केन एल्केन 4 से बन जाएगी आपको, 1 2 3 4 है ना। एक सेकंड, 4 में बन जाएगी ना, 4 में पीआई बन जाएगी ना भाई। एक तो ये अब क्या करूं, मतलब कैसे बनेगी पीआई मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ ये दोनों पीआई हैं क्या आपस में? क्या ये दोनों पीआई हैं क्या आपस में? ये तो चेन है। पोजीशन के लिए कितने चाहिए? यहाँ लगा दिया, 5 में बन जाएगी पीआई। ये एक तो ये आ गया, 5 में पोजीशन बन जाएगी क्या? नहीं सर बन जाएगी ना सर, देखो सर एक तो ये हो गया, चलो समझ में आ गया। अब अपन एक ब्रांच बना लेते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये 2 मिथाइल आ गया, फिर इसको उठा के यहाँ लगा दो, 3 मिथाइल आ जाएगा। कैसे लोग हैं यार, 6 कार्बन चाहिए कम से कम। कितने चाहिए? 6 कार्बन। ये एक तो यहाँ आ गया 2 पे, अब अगले में क्या आ जाएगा? ये रहा, ये दोनों आपस में क्या है? पीआई है। तो मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 6। नहीं समझ में आया ना आपके? अरे 5 कार्बन का बना के देखो भाई, 5 कार्बन का पोजीशन आइसोमर बना सकते हो क्या? समझ में थोड़ी आता है इसमें, ये तो बना के देखना पड़ता है कि 5 कार्बन से मैं सेम चेन रख के पोजीशन अलग अलग कर पा रहा हूं क्या? या तो आप चेन को ही पोजीशन बोल दे रहे हो। 5 कार्बन में 5 में नहीं बन सकता, 4 में बन सकते हैं। क्या? अरे 5 कार्बन में बन सकता है क्या यार? एल्केन में 5 कार्बन में एल्केन में बन सकता है क्या? एल्केन में ये 5 कार्बन लगा दिए मैंने, अब इसका एक उठा के यहाँ लगा दूं और एक बार वो उठा के यहाँ लगा दूं, वो एक ही तो बात है। तो 5 कार्बन तक नहीं बन पा रहा ना आपके पास पोजीशन। नहीं आया क्या? लड़का समझ में नहीं आया कि नहीं आया? आया। ऐसे क्लियर रहा करो कि समझ में, सर मुझे नहीं आया, ऐसे तब समझ में आएगा कि हाँ नहीं आया। अभी भी आगे। अब पता है एल्कीन में तो 4 बोत हैं, क्योंकि एल्कीन में तो पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी बगल में। एल्कीन में तो 4 बोत है, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। और एल्काइन में भी 4 बोत है, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4। इसमें मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं थे ना यार, तो कार्बन को शिफ्ट करना था। अब कार्बन को शिफ्ट करने में तो कम से कम 6 कार्बन चाहिए। बताओ अल्कोहल में कितने कार्बन चाहिए आपको पोजीशन बनाने के लिए? अल्कोहल
कार्बन कार्बन कार्बन, OH लगाना है आपको, तो 4 कार्बन चाहिए, 3 में नहीं काम चलेगा कि एक में OH यहाँ लगा लें और एक में OH यहाँ लगा लें। तीन में काम चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ से मुझे यार। क्या यहाँ चेन सेम है और फंक्शनल ग्रुप की चेन सेम नहीं है क्या? मुझे नहीं पता इसमें क्या 3 आएगा या 4 आएगा। 3 से काम चल रहा है क्या अपना? पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो रही है, एक में 1 है एक में 2 है, तो 3 आएगा ना, फिर तो क्या दिक्कत है। चलो बताओ फिर एल्डिहाइड में एल्डिहाइड में 4 1 2, पहले तो 3 लगा लिया करो, अब तो इसको हटा के इधर तो लगा नहीं सकता। चलो फिर 4 कार्बन, एक तो ये हो गया, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, ये CHO आ गया और इसको उठा के यहाँ लगा दूँ, फिर तो चेन अलग हुई। अरे तो क्या अलग हुई? चेन अलग हुई ना भाई, पोजीशन थोड़ी बने ये। क्या ये पोजीशन है क्या? अरे ये तो चेन डिफरेंट है ना भाई, यहाँ 4 कार्बन की PCC है, यहाँ 3 कार्बन की PCC है, तो चेन आइसोमरिज्म के लिए 4 कार्बन चाहिए। मैं तो पोजीशन के लिए क्वेश्चन लिखा है मैं तो शायद। तो अभी एक काम और करो कि यहाँ पर 1 कार्बन और लगा दो, ठीक है, 1 कार्बन और लगा दो, इधर 1 कार्बन लग जाएगा। अब इसका ये कार्बन हटा के आप इधर लगा दो, अब देखो दोनों में चेन सेम है। क्या दोनों में चेन सेम है कि नहीं है, और पोजीशन अलग है कि नहीं है? वो CHO की पोजीशन अलग, अलग कभी जीवन में भी नहीं हो सकती, क्योंकि CHO कार्बन कंटेनिंग है, तो वो तो 1 नंबर से शुरू होगा। किसी की तो पोजीशन अलग है क्या? किसी की तो मिथाइल की अलग है कि नहीं है? एक में 2 मिथाइल है, एक में 3 मिथाइल है। अरे है कि नहीं है यार? तो पोजीशन हो गया ना बेटा। कितना कार्बन चाहिए? 5 कार्बन चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस एंड दिस। सोचना तो तुमको ही पड़ेगा, मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ बस आपकी। मतलब या तो आपको यही नहीं पता कि एल्डिहाइड कैसे कहते हैं, COOH को। CHO को बोलते हैं, CHO। मैं 1-2 होमवर्क दे दे रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन लिखो पहले तो आप, चलो क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू शो Pi and Ci in पहला कीटोन, दूसरा साइक्लोएल्केन। होमवर्क, हाँ जी।
नेक्स्ट लिखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आप थोड़ी सी जगह छोड़ लेना उसके लिए, आप तो थोड़ी सी जगह छोड़ लोगे ना, क्योंकि सॉल्व तो इसी कॉपी में करोगे ना। आइसोमेरिज्म, इसे शॉर्ट में बोलते हैं FGI। अच्छा वो क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट नहीं किया होगा आपका, ये क्वेश्चन कर लिए क्या नोट? ठीक है। करें। यहां तक सबका क्लियर है? चलो लिखो हेडिंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म FGI। डेफिनेशन लिखो, मतलब डेफिनेशन क्या, अपन तो वैसे लिख लेते हैं डायरेक्ट। सेम क्या होता है और डिफरेंट क्या होता है? सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट। डिफरेंट क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यहां और एक वो भी लिख लो, DU भी ठीक रहेगा आपके लिए। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वैसे आपने काफी नोट कर लिया वैसे आज, तो अब थोड़ा सा समझो। देखो जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, आपका क्या नाम है लास्ट में? अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध CH3, यहां पर जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के FGI होते हैं, FGI, क्योंकि दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, DU सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, केवल उनमें कनेक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं 2 कार्बन की अल्कोहल की बात करूं, CH3 CH2OH, और अगर उसी 2 कार्बन के ईथर की बात करें, CH3OCH3, देखो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहां पर तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल और ईथर, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, तो इसमें एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा? एक तो एल्केन का फॉर्मूला, और एक क्या है इसके अंदर? ऑक्सीजन। वैसे ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ होमोलोगस सीरीज के अंदर, बताया होगा ना मैंने ये बातें। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। अगला सेकंड एग्जांपल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? एक पाई बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O वाला। तो अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसका DU कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
उसका DU1 हो जाएगा। DU1 किस में होता है? एल्कीन में। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? एल्कीन वाला, CnH2n। और मुझे पता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही एक ऑक्सीजन भी होता है, तो क्या हो जाएगा? ये एक ऑक्सीजन हो जाएगा। समझ आ गई क्या बात आपको? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का ये तो एल्डिहाइड हो जाएगा और 3 कार्बन का ये कीटोन हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, केवल क्या है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। क्या अलग अलग है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अब ये मत देखना यहाँ पर कि इनमें चेन अलग है और ये अलग है, क्योंकि अब तो वो आ चुका है FGI। रात को FM चलाओ, FM FM F चलाओ प्यार से, वो तो बाद में आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो फंक्शनल है वो, चेन डिफरेंट है, सेम है, भाड़ में जाए, कौन देख रहा चेन को? अब प्रायोरिटी होती है ना कुछ। तो यहाँ पर ये, लेकिन इसमें ना, इसमें ऐसा भी कर सकता है वो कि एक तो वो ऐसा OH लगा दे और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे। आप देखो तीनों का DU सेम है। अरे DU तो तीनों में एक एक पाई बॉन्ड है यार। ठीक है, तो वैसे तो इसका दिस एंड इसे ये वाला भी इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकता है, क्योंकि ये तो अल्कोहल है ना, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये क्या है? अल्कोहल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अनसैचुरेटेड अल्कोहल बोल सकते हैं इसे अपन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है बेटा। ठीक है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड प्लस OH। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छी बात है। थर्ड एग्जांपल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। ये क्या है? आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या है? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मैंने कभी तो आपको बताया होगा कि ये 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन 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 कार्बन, इधर मान लो NH2 है, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्योंकि कोई DU, आप तो सीधा DU देखा करो, मॉलिक्यूलर वेट देखने की जरूरत नहीं। DU सब में सेम है। हाँ सेम है, ना कोई पाई बॉन्ड ना कोई रिंग, तो DU 0 है इसका। DU सेम है तो 100% आइसोमर है वो। अगर DU सेम है ना, DU सेम है तो वो 100% एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट है, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से अटैच हो, तो दिख रहा है साफ साफ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ये एल्केन का फॉर्मूला है। अरे एल्केन का फॉर्मूला है ना, तो मतलब को एल्केन का मतलब कि कोई DU 0 है, तो DU 0 क्या होता है? CH3 CH2 और ये H है। ये रहा एल्केन का फॉर्मूला, CnH2n+2। मैंने क्या किया? इसका एक H हटा दिया और क्या लगा दिया? एमीन का ग्रुप लगा दिया। एमीन का ग्रुप कौन सा होता है? NH2। ये होगा इसका फॉर्मूला जनरल। तो पहले तो एल्केन का फॉर्मूला लगा लो, ये एल्काइल हो गया। अरे एल्काइल, और फिर क्या लगा दो? NH2 लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा NH2। तो इसे और क्या बोला जा सकता है? CnH2n+3 और नाइट्रोजन, ऐसा बोला जा सकता है। पता नहीं कितनों के समझ में आया। अरे वो 2 H उधर अंदर ले जाके जोड़ दिए यार, और कुछ नहीं किया मैंने। समझ गए? तो ये तीनों क्या है आपस में एक दूसरे के? ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री एमीन। अरे एमीन की खुद की डिग्री होती है बेटा। नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड होता है वही तो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। ये 1 डिग्री एमीन, ये अब बहुत हो गया, नोट कर लो आप। 2 डिग्री एमीन और ये आ गया 3 डिग्री एमीन, कर ले नोट।
हाँ जी बेटा, अनसेचुरेटेड, हाँ अनसेचुरेटेड ईथर हो सकता है ना। इसका एग्जाम्पल क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है, अनसेचुरेटेड ईथर भी हो सकता है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पाई बॉन्ड की जगह एक रिंग भी लगा सकते हो, तो साइक्लिक अल्कोहल या साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हो आप। अरे वो तो वही बात है ना, एक पाई बॉन्ड मतलब एक रिंग, दोनों का डी तो सेम ही होता है। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है, ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड भी तो हो सकता है। अरे एमाइड भी, एमाइड एमीन और एमाइड तो एक जैसे तो होते हैं। वो एन एन मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, कल बताए तो थे, नहीं बताया क्या तुम्हारे बैच में? बताया। चलो ये एमाइड वाला नोट कर लो, एमाइड वाला। हाँ बोलो, क्या डाउट है क्या? एसी बंद करो ना। हाँ तो कोशिश करो। अभी गई थे ना, गए तो थे बाहर अभी आप। बताओ। वो ऊपर वाला नोट हो गया क्या? चलो इसके अलावा नेक्स्ट एल्काइन एंड एल्काडाइइन, ऐसा भी तो हो सकता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये क्या है एक दूसरे के? FgI। अरे एल्कीन और एल्काइन भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं, लिख लेना वहाँ इसके आगे, एल्कीन एंड एल्काइन आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपको एक कंपाउंड दे देगा, उसमें आपको पूछेगा OH लगा देगा, COOH लगा देगा, CHO लगा देगा, NH2 लगा देगा, डबल बॉन्ड लगा देगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा देगा, फिर पूछेगा कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एल्कीन और एल्काइन को भी कंसिडर करना है उसमें। नोट कर लो बेटा। अच्छा आप तो DU से चेक कर लिया करो, DU सेम है क्या दोनों का? अरे DU सेम है कि नहीं है, सिंपल। एल्कीन and alkyne are considered as a different functional group। हाँ बोलो, ये लास्ट वाला पॉइंट। हाँ इनको फंक्शनल ग्रुप का, अरे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है?
जिन ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो एल्किन और एल्काइन की रिएक्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, इन्हें फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल आइसोमर कैसे हैं? एक एल्काइन है, एक एल्किन है। ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे हैं? OH अलग फंक्शनल ग्रुप है, ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल अलग और ईथर अलग। हाँ, अरे समझ गए क्या बेटा? जैसे अल्कोहल और ईथर अलग है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन अलग है, ऐसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी अलग है। सिंपल। हाँ जी, अगला है साइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये तो पता ही होगा, एक CN है, एक NC है। कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C N, दिस इज साइनाइड। कार्बन कार्बन कार्बन, यह आ जाएगा N डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। इसके अलावा एसिड, एस्टर, एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। जैसे इधर इधर मेरे पास कार्बन 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 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करूं? कार्बन कार्बन C डबल बॉन्ड OC। ये पहला वाला क्या है? एसिड। दूसरा वाला क्या है? एस्टर। बाकी तो DU सेम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, DU सेम है, बस और क्या चाहिए अपन को? तो ये अच्छा, लेकिन एक काम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर ये C इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ कहीं लगा दूँ मैं OH। ये इसका फॉर्मूला भी तो वही है, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 पाई बॉन्ड, तीनों में वही है, 3 कार्बन 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 पाई, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 पाई, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 पाई, यही है क्या तीनों में? तो ये इसे और क्या बोल सकते हैं अपन? एंड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मुझे पता है बेटा, एल्डिहाइड ऊपर आता है, तो एल्डिहाइड का आएगा सफिक्स, और OH नीचे आता है, तो जो नीचे आता है वो लोअर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, उसे क्या मानते हैं अपन? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, और OH का प्रीफिक्स क्या आता है? हाइड्रोक्सी। कर लो नोट। ऐसा नहीं यही बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं इसमें। जैसे 2 OH लगा दो और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो, वो भी तो बन सकता है।
नहीं समझे क्या मेरी बात में, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 OH लगा दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ एक OH लगा दो और यहाँ एक OH लगा दो, सब कुछ सेम है। 1 पाई बॉन्ड, 3 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, सब जगह सेम है। तो ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। अगला लिखो, नेक्स्ट 8, नाइट्रो नाइट्राइट नाइट्रोसो एल्कोहल। नाइट्राइट नाइट्रोसो एल्कोहल। कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट ओ, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, कार्बन 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 एन डबल बॉन्ड हो, और यहाँ कहीं OH लगा दो। आप देखो इस NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। अगर ONO लगा हो तो इसे बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्रोसो मैंने आपको बताया है क्या? मैंने बताया है आपको, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मैंने बताया NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। तो ये नाइट्रोसो हो गया, वो एल्कोहल हो गया OH। बस अरे एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा क्या हो गया इसमें?